चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की चौथी तरंग में चल रहा है कि उस शंकावादी को अब शंका क्या हुई पड़ी है कि गुरुदेव ने कहा कि तू तो ब्रह्म है, तू अपने स्वरूप को जान। अब उसको ये शंका हो रही है कि गुरुदेव आप तो मेरे को ब्रह्म कह रहे हो, और ब्रह्म के लक्षण क्या है? वो सत्य चित्त है, आनंद रूप है, ज्ञान स्वरूप है वो। पर आप मेरे को कहते हो कि तू आत्मा का ज्ञान ले। जब मैं वही ज्ञान स्वरूप हूँ तो आत्मा का ज्ञान क्यों लूं? क्योंकि वो तो पहले ही मेरे पास है। आप मेरे को कह रहे हो कि तू ब्रह्म है, पर मैं अपने आप को कैसे समझ रहा हूँ? पाप पुण्य का कर्ता, सुख दुख का भोगता। मेरे को तो ऐसे लग रहा है कि एकता तो मेरे को ब्रह्म के साथ उसकी दिख ही नहीं रही। अब आप मेरे को समझाइए कि ये कैसे पॉसिबल है, मैं तो ये देख ही नहीं पा रहा। अब गुरुदेव कल से ही उसको समझा रहे हैं कि तू अपने ब्रह्म की एकता अपने साक्षी स्वरूप के साथ कर, इस शरीर के साथ मत कर। अब जब तू साक्षी के साथ उसकी एकता करेगा तो सबसे पहले तेरे को ये जो तूने 3 शरीर रूपी कपड़े ओढ़ रखे हैं, इनको उतारना पड़ेगा। इन कपड़ों को तू उतारेगा तभी तू उस साक्षी के साथ एकता कर सकता है। देखो, सुषुप्ति में भी तो हम कपड़े उतार देते हैं, तीनों के तीनों। समाधि में भी, ध्यान में भी। इन अवस्थाओं में तो ये शरीर रूपी कपड़ा लय होता है। देखो, उतरता तो नहीं है पर लय होता है। उतरेगा तो ज्ञान से। वो तो जितनी देर हमने समाधि लगाई, ध्यान लगाया या सुषुप्ति वाली नींद आई, उतनी देर लय होता है हमारा ये कपड़ा। पर जैसे ही हम जागृत अवस्था में आते हैं तो फिर से ये चढ़ आता है ये कपड़ा हमारा ऊपर। अब उस अवस्था में हमें कुछ नहीं पता होता, किसी के साथ कोई संबंध का नहीं पता, किसी रिश्ते का नहीं पता। सुषुप्ति अवस्था में हमें कुछ पता होता है? मैं स्त्री हूँ कि पुरुष हूँ, माँ हूँ कि बहन हूँ, कुछ भी हमें नहीं पता होता। और जब सुबह उठते हैं और जो आकार वाला हूँ, जिस आकार वाला, मतलब स्त्री वाला आकार है या पुरुष वाला आकार है, वो कपड़ा फिर हम डाल लेते हैं। वहाँ पे फिर हम देर नहीं लगाते, क्योंकि उस आकार का पक्का निश्चय हो चुका है, पक्की दृढ़ता हो चुकी है, और सारी की सारी मान्यताएं साथ में अपने आप चिपक जाती हैं। स्त्री हूँ तो स्त्री वाली मान्यताएं। अब स्त्री वाली मान्यताएं कौन सी हैं? माँ की, पत्नी की, बहन की, नानी की, दादी की। जो हम रोल कर रहे हैं, है ना, परिवार में, हमें वो रोल लगता है कि हम यहाँ पे अभिनय करने के लिए आए हैं, नाटक करने के लिए आए हैं, पर हम तो रच पच के कर रहे हैं। रच पच के करते हैं, पर वो तो हमारा असली स्वरूप है ही नहीं, तभी दुख भोग रही हैं। तभी एक एक से
अपेक्षाएं हमें मिल रही हैं, उपेक्षा हम वहाँ पे हम एक एक की सहन कर रही हैं। अगर अब पुरुष वाला आकार है तो उसकी भी सारी मान्यताएं आ जाती हैं। अब कौन सी मान्यताएं हैं पुरुष वाले आकार की? हम देखें, अपने देखें, बाप की, भाई की, बेटे की, दादा नाना। अब ये देखें आंखें खोलकर, कैसे हम उस सृष्टि में, खाली आंखें खुलने की देर है, उस सृष्टि में हम लय हो जाते हैं। तभी तो गुरुदेव हमें कहते हैं आंखों वाले अंधे। जैसे जागृत अवस्था में आए उसी में लय हो गए। सुषुप्ति अवस्था में कुछ भी नहीं था, सारे संबंध लय थे, आकार लय था, पर जागृत अवस्था में आते ही कैसे लय हो गए। तभी गुरुदेव हमें कहते हैं आंखों वाले अंधे। जागृत अवस्था में ही हम बेहोश हैं। क्या मतलब है कि जाग कर फिर संसार में रत हो जाते हैं। जाग कर ही तो संसार में रत हो गए। इसको बोल दिया जागृत अवस्था, जागा और संसार में रत हो गया। पर गुरुदेव कहते हैं जागरूक बन। जागरूक, जाग कर रुक। जाग कर रुकेगा तभी तो अपने साक्षी स्वरूप का अनुभव करेगा। अब तक हम क्या कर रहे थे? अज्ञान के अंदर जगते आ रहे हैं। जागरूक तो हम कभी बने ही नहीं। अज्ञान के अंदर जगते आए और सीधे ही संसार में रत हो जाते हैं। इसलिए ये जागृत की अवस्था ही हमारी बेहोशी की अवस्था है। आप कहोगे जाग तो रहा हूँ, बेहोशी अवस्था में तो कुछ शुद्ध बुद्धि नहीं होती। अरे ये भी तो कोई शुद्ध बुद्ध नहीं है। अपने स्वरूप से की तो कोई शुद्ध बुद्ध नहीं है। जाग कर रत तो हो गए हैं संसार में, तभी तो ये दुख 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 कभी खत्म होने में नहीं आ रहा। अब इसलिए तो वो शंकावादी एकता नहीं कर पा रहा। गुरुदेव उसको ब्रह्म कह रही हैं, तू वही है, तू वही है। ये जागृत अवस्था में है ना शंकावादी, जागरूक नहीं है, जागृत अवस्था में है। जाग कर संसार में रत हो गया तो दुख सुख का भोग, तभी तो कह रहा है पाप पुण्य का मैं करता, दुख सुख का मैं भोगता। उसको अपना स्वरूप ऐसे दिख रहा है, तभी उसको शंका हो रही है कि अब ब्रह्म में और जीव में एकता कैसे करूं। तो गुरुदेव कह रहे हैं अरे लक्ष्य अर्थ में एकता होती है, साक्षी और ब्रह्म की। वाच्य अर्थ में एकता नहीं होती। वाच्य अर्थ क्या है? आकार। आकारों में थोड़ी एकता होगी। साक्षी का दूसरा नाम कुटस्थ भी है। कुटस्थ मतलब जो कूट कूट कर पूरे शरीर में भरा हुआ है। देखा है हमने, इसका तो हम सब ने अनुभव किया, भले हमें पता ना हो।
देखें, अगर शरीर के किसी भी हिस्से में अगर कहीं भी कीड़ी चल रही है तो उसका हमें अनुभव होता है, पता चल जाता है। अगर पीछे पीठ पे कीड़ी चल रही है, आपकी आंखें पीछे तो नहीं है पर अनुभव तो कर रही हैं ना। सिर में जब फुरफुर होती है, जूं चल रही होती है, तो उंगली अपने आप उस जगह पे पहुंच जाती है। तो वहाँ पे सिर पे आंखें लगी हुई हैं या उंगलियों पे आंखें लगी हैं। कैसे वो पूरे शरीर में कूट कूट कर भरा हुआ है। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक वो अपना अनुभव करवाता है, पर हम देखते ही नहीं। तभी अगर हम देखते हैं तभी उस कुटस्थ का अनुभव करेंगे, तभी उस साक्षी को कुटस्थ कहा गया। इसलिए कुटस्थ और ब्रह्म की एकता है, ना कि शरीर और उसकी एकता हो ब्रह्म की। जीव और ब्रह्म की एकता नहीं है, कुटस्थ और साक्षी की एकता है आपस में। जीव क्या है? जीव तो परिच्छिन्न है, आकार वाला है। आकार एक जगह होगा तो दूसरी जगह नहीं होगा। ये एक अंतःकरण वाला है, इसकी अपनी मनोमयी कल्पना है। ये अपनी जीव कल्पना में ही रहता है। इसने ये सारी कल्पना के दायरे तो बना रखे हैं अपने आगे। बताओ अपनी कल्पना के दायरे कौन कौन से हैं? किसी को देखकर हमें पता नहीं चलता ये माँ है, बहन है, दादी है, क्या है, पर उसके अंदर तो उसको सब उसकी रील चल रही होती है। जल्दी जल्दी घर जाऊं, बच्चों के लिए खाना बनाऊं, बच्चे आ गए होंगे। अब देखो ये माँ वाली रील उसके अंदर चल रही है, कल्पना ही तो है, नहीं तो ये सारा क्या है। अब इस कल्पना को हम कहते हैं प्रतिभासिक सत्ता। ये जीव प्रतिभासिक सत्ता में रहता है क्योंकि व्यवहारिक सत्ता को जान नहीं पाता। अगर व्यवहारिक सत्ता में रहकर सारा व्यवहार करे तो प्रतिभासिक सत्ता में नहीं रहेगा। सीधी कौन सी सत्ता आ जाएगी? परमार्थिक सत्ता। पर ये व्यवहारिक सत्ता में बह जाता है तो प्रतिभासिक सत्ता में रोता है, मरता है, जीता है। फिर ये सारी मनोमयी कल्पना है उसकी, अपनी जीव की। इसलिए उसको जीव कहा गया क्योंकि अपनी वो मन की कल्पना में ही सारा टाइम खोया रहता है। और कुटस्थ कहते हैं जो तीनों शरीरों का साक्षी हो, और वही तू है। वही मैं हूँ, वही हम सब हैं। जब हम अपने स्वरूप में बैठते हैं तभी देखो हम एक एक को जान लेते हैं, एक एक का अंतःकरण हम पढ़ लेते हैं। कैसे पढ़ते हैं? क्योंकि अपने अंदर सारी पावर है, जाने हम उस पावर को। हम कहते हैं ब्रह्मा जी ने तो सृष्टि बनाई, मैं तो एक नाखून भी नहीं बना सकता। अरे भाई क्यों नहीं बना सकता तू नाखून? स्वप्न में भी तो तू सारी सृष्टि बना देता है। अब ये वाले जो जागृत अवस्था हम देख रहे हैं ये भी तो ब्रह्मा जी का स्वप्न है।
ये जीव अपना मोल ही नहीं पहचानता, अपना मोल ही नहीं डालता, ये तभी एक एक के आगे गिर गिरा रहा है। जब हम अपना मोल डालते हैं तो प्रकृति भी हमारे अनुकूल हो जाती है। जैसा हमारा संकल्प होता है, हमारे संकल्प फिर फलीभूत होने शुरू हो जाते हैं। पर जब हम अपने स्वरूप में बैठेंगे तब हमारे संकल्प फलीभूत होंगे। हम क्यों जाते हैं महात्माओं के पास, संतों के पास, ऋषियों के पास? उनसे आशीर्वाद लेने क्यों जाते हैं? क्योंकि वो अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, अपने स्वरूप में बैठे होते हैं, और वो जैसे हमें आशीर्वाद देते हैं तो वो फलीभूत होते हैं समय पाकर। शुभ आशीष लेने के लिए हम वहाँ जाते हैं। अपने स्वरूप में अगर हम भी बैठ जाएं तो हमारे भी संकल्प पूरे होंगे। जो वाणी से बोलेंगे वो शब्द हमारे पूरे होंगे। वो संकल्प हमारा झट से पूरा हो जाता है फिर, क्योंकि बाहर भी तो वही है, प्रकृति में भी तो वही है। जो पिंडे सो भरमिंडे, जो भरमिंडे सो पिंडे। बस हमें अपनी पूरी विल पावर से अपने स्वरूप को जानना है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। अब यहाँ पर गुरुदेव हमें कहते हैं मैं ब्रह्म हूँ, तो हम वहाँ पे मुँह सिकोड़ के बैठ जाते हैं, क्योंकि ब्रह्म के लक्षण तो मैंने देखे ही नहीं, तो वो प्रसन्नता ही नहीं आती। और अगर गुरुदेव कह रहे वहीं पर ही तू तो गधा है, गधा, गधा के लक्षण बहुत अच्छे से जानते हैं, तो लगता है फिर वहाँ पे गुरुदेव ने हमें कुछ उल्ट पुल्ट बोल दिया सबके बीच में। वहाँ छोटा सा मुंह करके बैठ जाते हैं। अब गधे के लक्षण तो बहुत अच्छे से जानते हैं। जब गुरुदेव हमें कहते हैं तू ब्रह्म है, ब्रह्म है, तो वो प्रसन्नता क्यों नहीं आती मुख पे? क्योंकि उसके लक्षण नहीं जानते। इसलिए गुरुदेव उस शंकावादी को बार बार बता रहे हैं कि जो तेरे अंदर बैठा है वो साक्षी वही ब्रह्म है, वही कुटस्थ है। तभी गुरुदेव ने कहा जो बाहर ब्रह्मांड में ब्रह्म और पिंड में कुटस्थ, इन दोनों की एकता है। ब्रह्म और जीव की सीधी सीधी एकता नहीं है, वाच्य अर्थ में एकता नहीं है, तो किसमें एकता है? लक्ष्य अर्थ में एकता है। अगर हम कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ तो शरीर से नहीं, ध्यान दें हम यहाँ पर, शरीर से नहीं, साक्षी के नाते से मैं ब्रह्म हूँ। शरीर के तो लक्षण पता है ना हमें, ये कैसा है, असत्य है, जड़ है, दुख रूप है। ये एक जगह है तो दूसरी जगह नहीं है। और वो साक्षी कैसा है? जो तीनों शरीरों से परे है, तीनों शरीरों से रहित है, और तीनों शरीरों को सत्ता देने वाला भी वही है, वही मैं हूँ, वही तुम हो, वही हम सब हैं।
अभी जानेंगे, जाग कर रुकेंगे तभी उसका अनुभव कर पाएंगे। अगर जागृत हो गए, जाग कर संसार में रत हो गए तो उसका अनुभव नहीं होगा। जैसे इस शंकावादी को नहीं हो रहा, उसका अनुभव किसका है? शरीर का। वो अपने आप को कैसे मान रहा है? शरीर वाला, जन्मने मरने वाला। तभी गुरुदेव कहते हैं अगर उस साक्षी स्वरूप का अनुभव करना है तो पहले माया वाले 3 शरीरों को उतारना पड़ेगा। फिर उस साक्षी की ब्रह्म के साथ एकता होगी और उसका फिर अनुभव होगा हमें। अगर शरीर पे बैठ के उसका अनुभव करना चाहें, जन्मों के जन्म बीत जाएंगे, उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। अगर देह सहित एकता अपनी मैं के साथ करेंगे तो इसको वाच्य अर्थ कहते हैं। जैसा बोला है, कैसे, अब जिस भाषा में हमने बोला है, मैं शरीर सहित, अब मैं जो बोल रही हूँ, अब कैसे बोल रही हूँ? मैं शरीर सहित अंतःकरण वाली, जो अंतःकरण से मिलकर बोलते हैं तो जीव कोटि में आते हैं। अब 2 बन के ही तो बोला जा रहा है ना, उसमें तो कुछ बोलना ही नहीं है। वाच्य अर्थ में मैं शरीर सहित मानते हैं। जो अपनी मैं है उसको हमने कहाँ रोल दिया? इस शरीर में। अब गुरुदेव बार बार हमें उधर हेडलाइन दे रहे हैं, उधर नोटिस करवा रहे हैं कि लक्ष्य अर्थ में तुम्हारा प्रकाशक स्वरूप है। लक्ष्य अर्थ में तू वही प्रकाश स्वरूप है। तो लक्ष्य अर्थ में देख, गीता के 10वें अध्याय में कृष्ण जी ने हर वस्तु में अपने आप को दिखाया। वृक्षों में पीपल, सभी नदियों में गंगा। वो गीता का 10वां अध्याय उठाकर देखें तो हमें पता चले। तो वो क्या फिर कैसे बोल रही हैं? वाच्य अर्थ से बोल रही हैं कि लक्ष्य अर्थ से बोल रही हैं? कैसे उन्होंने कहा कि मेरी मैं सारी विश्व ब्रह्मांड का आश्रय है। यह वो मैं की बात हो रही है। कौन सी? अपनी शुद्ध मैं की बात हो रही है। हे शिष्य, तुमने वाच्य अर्थ में एकता की है, शरीर सहित एकता की है, जबकि लक्ष्य अर्थ में एकता करनी है। साधारण शब्दों में इस शरीर को उतार कर हम केवल प्रकाशक हैं। केवल प्रकाश हमारा स्वरूप है। इससे परमात्मा की एकता है, ब्रह्म की एकता है। और वही प्रकाशक कूटस्थ है, साक्षी है। साक्षी को ही कूटस्थ कहा गया। व्यष्टि में जो कूटस्थ है उसकी एकता ब्रह्म के साथ है। जीव की ब्रह्म के साथ सीधे सीधे एकता नहीं है। यही अब गुरुदेव ने उसको बताया। अब देखो, यहाँ से
उसको फिर से शंका हो गई। अब वो कहता है, अब उस शंकावादी के पास अब एक शब्द और आ गया कि गुरुदेव, पहले आप कहते हो कि तू ब्रह्म है, अब कहते हो कि तू कुटस्थ है। अब ये कुटस्थ किसको कहते हैं? गुरुदेव, आप कहते हो कि तू जीव भी हो और कुटस्थ भी हो, और फिर आप कह रहे हो कि जीव की ब्रह्म के साथ सीधी सीधी एकता नहीं है, कुटस्थ की ब्रह्म के साथ सीधी सीधी एकता है। अब उसके अंदर एक नया शब्द आ गया ना, कुटस्थ। ये कुटस्थ क्या है? अब वो गुरुदेव से प्रार्थना कर रहा है कि कुटस्थ के बारे में मेरे को बताओ, जीव और कुटस्थ में क्या अंतर है। अब उसने अब यही प्रश्न किया है आगे कि अब ये मेरे को बताओ, कृपा करके बताओ कि जीव और कुटस्थ में क्या अंतर है। पहले तो मैं ब्रह्म में उलझा हुआ था, अब आपने एक शब्द और बोल दिया, कुटस्थ। अब यही खोल के बताओ मेरे को। अब इसका आंसर फिर हम कल करते हैं, गुरुदेव क्या आंसर देते हैं वो देखते हैं। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।